नमस्कार साथियों। अमेरिका की छूट खत्म, फिर भी रूसी तेल खरीदेगा भारत। जी हाँ, आज की जो समीक्षा का टॉपिक है वो है तेल की किल्लत तो कहीं भी भारत जा कर के खरीद सकता है। यानी इसमें हमारा देश की जो कूटनीतिक और विदेश नीति है उसका बड़ा अहम रोल है। मेरी यह समीक्षा छात्रों के लिए है, इसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। अभी भारत की ज़रूरत रूस के अलावा कोई पूरी नहीं कर सकता। भारत और अमेरिका में नई ऊर्जा साझेदारी की घोषणा के संकेत हैं। और एक बात और भी है, हम लोग ज़्यादातर अमेरिका से क्यों नहीं लेते? एक तो दूर पड़ता है, दूसरा अमेरिका के जो तेल हैं उसमें संशोधन करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। यानी कहना चाहिए कि उसमें जो विषैले तत्व हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं, बल्कि जबकि रूस के और ईरान के और खाड़ी देशों के जो तेल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। तो पहले पश्चिम एशिया में संघर्ष, फिर हॉर्मुज जल मध्य की नाकेबंदी और अब अमेरिका द्वारा रूस और ईरान से तेल खरीदने की अस्थायी छूट समाप्त कर दिए जाने के बाद भी भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह खरीदारी राष्ट्रहित की मांग है और पहले भी ऐसी स्थिति में भारत ने स्वतंत्र निर्णय लिया था। अब बात आई, देखिए हमारी जो विदेश नीति है ना वो स्वतंत्र नीति है। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम किसी भी पक्ष ना विपक्ष दोनों के दबाव में नहीं आएंगे। ऐसी हमारी स्वतंत्र नीति है जिसकी वजह से हम ऐसा कर पाते हैं। और दूसरी बात, अगर हम इस समय पे अगर करते हैं जब युद्ध का काल चल रहा है तो ऐसी स्थिति में हम अपना वर्चस्व भी दिखाएंगे और कि हम दोनों ही तरफ हैं, हमारी अपनी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि हमारी खुद की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो हम इस प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते कि हम युद्ध में तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करें या आपके पक्ष में लड़ाई हो रही है तो दूसरे के पक्ष में भी लड़ाई हो रही हो। इस तरह की कोई एक्टिविटी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी खुद की आवश्यकता इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। दूसरी बात, पीपल टू पीपल कनेक्शन। अगर कोई ये कहे कि भारत सरकार ने तेल खरीदवाया तो ये गलत हो जाएगा। वहाँ पर ये बात है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ को रूस से खरीदें चाहे वो अमेरिका से खरीदे, पीपल टू पीपल कनेक्शन होने की वजह से सरकार यानी भारत सरकार इस बात पर, भारत सरकार या कोई अन्य सरकार आरोप नहीं लगा सकती है, क्योंकि वहाँ पर पीपल टू पीपल कनेक्शन मिल करके उन्होंने अपनी ज़रूरत की पूर्ति करी है। किन्होंने? जनता ने अपनी ज़रूरत की पूर्ति करी है और इसी बात को उन्होंने कहा है कि राष्ट्रहित की मांग है। जी हाँ, यह बात बता दें कि भारत लोकतांत्रिक देश होने का कहीं नुकसान तो कहीं फ़ायदा है, और उसमें ये फ़ायदा सबसे महत्वपूर्ण है कि पीपल टू पीपल कनेक्शन से हमने रसिया से तेल मंगाया और ऐसी स्थिति में अमेरिका भी या अमेरिकी कानून भी या काटसा एक्ट भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में चूँकि भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें सत्ता पक्ष या अन्य पक्ष या भारतीय पक्ष या भारतीय संविधान के तरह इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्शन की वजह से हमने रसिया से तेल मंगाया है। अब भी वाशिंगटन के मनाने की कूटनीति कोशिशें तेज हो गई हैं। मंगलवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पेपर में आ सकता है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी हैं, ने अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर से मुलाकात करी है। पेपर में आ सकता है अमेरिका के राजदूत कौन है, सर्गियो गोर, जो भारत में हैंगे। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, अमेरिका और तेल एलपीजी आयात बढ़ाने और रूसी तेल की निरंतर आपूर्ति पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके कुछ ही दिन पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री की हालिया वाशिंगटन यात्रा के दौरान भी इन मुद्दों पर गहन विमर्श हुआ था, जहां मिस्री ने अमेरिकी भारत ऊर्जा साझेदारी को नई दिशा देने पर जोर दिया। अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मौजूदा पश्चिमी एशिया संकट के बीच भारत के कच्चे तेल की बड़ी पैमाने पर ज़रूरत को रूस के अलावा अभी और कई देश नहीं पूरा कर सकता।
देखिए सबसे बड़ी बात है कि रूस के पास तेल बहुत अधिक है। तीसरी बात, अगर इस समय अगर भारत जैसा देश अगर या चाइना जैसा देश अगर रूस से सामान नहीं लेता है तो उससे पूरी अर्थव्यवस्था पर, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष रूप से फ़र्क पड़ेगा। इससे करेंसी का डावाडोल हुआ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि युद्ध के काल में जब खाड़ी देशों में संकट आया हुआ है तो ऐसी स्थिति में रूस को और भी छूट दे दी जाए, जिससे कि क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की वो डगमगाएगी नहीं, एक नॉर्मल बैलेंस के रूप में चलती चली जाएगी। और ये जो प्रतिबंध है लगाने का एक तरीका भी होता है। अगर इस वक्त अमेरिका ये प्रतिबंध लगाता है और प्रेशर लगाता है भारत पे या कहना चाहिए चीन पर, तो उसका असर पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर निश्चित ही पड़ेगा। और ना तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर बल्कि अमेरिकन के लोगों की खुद की अर्थव्यवस्था तक पे भी इसका असर पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि वो इसको सब्र करे। और अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मौजूदा पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत के कच्चे तेल के बड़े पैमाने पर ज़रूरत को रूस के अलावा अभी और कोई देश नहीं पूरा कर सकता। एक अधिकारी ने बताया कि ईरान पर हमले से पहले तक भारत अपनी ज़रूरत का 60% क्रूड ऑयल हॉर्मुज़ जलमार्ग के रास्ते ला रहा था। अब यह रास्ता बंद है। इराक और कुवैत से आपूर्ति एकदम ठप है। यूएई और सऊदी अरब से आपूर्ति सीमित हो चुकी है। इन देशों से आपूर्ति कब सामान्य होगी, यह अनिश्चित बना हुआ है। रूस से बड़े पैमाने पर आयात करने की वजह से ही भारत के पास अब भी 60 दिनों का पेट्रोलियम भंडार है। ऐसे में रूस से तेल खरीद कर रोक लगाना भारत के लिए संभव नहीं है। सूत्रों का कहना है कि रूस और भारत के बीच होने वाली ऊर्जा कारोबार में स्थिति यह बदली है कि अब कीमत रूस तय कर रहा है। अब भाई रूस ने पहले ही बोल दिया था कि हम अलग अलग समय पे अलग अलग रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है युद्ध का काल चल रहा है तो हम रेट बढ़ा कर देंगे। यूक्रेन रूस युद्ध के शुरुआत में रूस ने भारत को कच्चे तेल की कीमतों में 15 से $20 प्रति बैरल की जो छूट मिल रही थी, वह स्थिति अब नहीं है। ईरान का हमला करने के कुछ दिनों बाद जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड की कीमतें लगभग $119 प्रति बैरल पर पहुंच गई तो अमेरिका ने 15 अप्रैल तक उक्त प्रतिबंध को हटा दिया था। अब अमेरिका की ओर से छूट समाप्त करने का फैसला मंत्री स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग में किया है। उधर संकेत इस बात का भी है कि भारत और अमेरिका के बीच नई ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की जाएगी। इसके तहत भारत और अमेरिका में सभी तरह के पेट्रोलियम उत्पाद जैसे क्रूड, एलपीजी, एलएनजी की खरीद बढ़ाने जा रहा है। इस बात का संकेत अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी दिया है। तो ये थी वो महत्वपूर्ण समीक्षा जो कि रूसी तेल के ऊपर है। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।